जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि आर्टिकल कौन से होते हैं, क्या इनके प्रकार होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, कैसे इनको पहचानें, कैसे इनको सही तरीके से उपयोग में लाएं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर है बेटा। पहला मैंने बताया था डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट आर्टिकल। इतनी चीज क्लियर है बेटा। अच्छा अच्छा, डेफिनिट आर्टिकल क्या है? देखो, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्गत बेटा द आता है। क्लियर? जो कि एक निश्चित स्थिति को बताता है। मैंने आपको कल बता दिया था, पिछली वीडियो देखना। जो एक निश्चित स्थिति को बताता है, जैसे द स्टेशन, द रोड, इस तरीके से ये एक निश्चित स्थिति को बताता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि एक अनिश्चित स्थिति को बताता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर सिस्टम को नहीं बताता है, अनिश्चित है। अच्छा, इसको कैसे? जैसे ए बैट, यहाँ इसका यूज हो गया। ठीक है, ए कैट, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। क्लियर? आज बात हम करेंगे ए एन, यानी डेफिनिट आर्टिकल में दो हैं, एक ए है और एक ए एन है। बेटा ये किस तरीके से? देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत केवल द आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत केवल ए और ए एन आता है। क्लियर बच्चा? मैं ए पे बात कर चुका था, अब बात करेंगे ए एन पर कि ए एन का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। तो अब चलिए बात करते हैं ए एन वाले आर्टिकल। साथियों, बात करेंगे ए एन। ठीक है, ए एन का प्रयोग कैसे होता है। देखो, ए एन का प्रयोग ऐसे वर्ड्स से पहले होता है जो एच से शुरू होते हैं। मेरी बात समझना, ए एन जो लगता है वो ऐसे वर्ड होंगे, जैसे यहाँ एच है। अब आप कहोगे कि एच तो कॉन्सोनेंट्स है, फिर अरे नहीं, जो एच है ये क्या है? एक साइलेंट शब्द होता है। ये अपना मतलब अर्थ व्यक्त नहीं करता है जैसे, परंतु यहाँ पर एच एक साइलेंट साउंड देता है और शब्द का उच्चारण स्वर यानी वोवेल्स से शुरू होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एच होता है ये एक साइलेंट वर्ड हो जाता है और ये व्यंजन न होकर एक स्वर में कन्वर्ट हो जाता है और स्वर से यानी वोवेल्स से शुरू होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, एन ऑनेस्ट लेडी। अब यहाँ एच लगा है, आप पढ़ोगे हॉनेस्ट लेडी, नहीं, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट। क्या होगा? ऑनेस्ट। क्या होगा बच्चा? ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हॉनरेबल। ठीक, हॉनरेबल या हॉनरेबल तो ठीक, लेकिन यहाँ क्या होगा? ऑनरेबल। क्या होगा? ऑनरेबल। ठीक है, ऑनरेबल। ठीक, यहाँ एच साइलेंट हो जाता है, तो इससे पहले जब ओ आया है, ओ, तो यहाँ क्या लगेगा? ए एन, जो कि मैंने आपको कल बताया था मैंने कि स्वर अगर है तो स्वर से पहले ए एन लगेगा। क्लियर है? इसी तरीके से एन आवर, ठीक है, हावर नहीं, एन आवर, एन एयर, हेयर नहीं, एन एयर। इस तरीके से इन चीज़ों को समझा करो और यहाँ पर सही आर्टिकल लगाने का प्रयास करो। तो अब आप समझ रहे होंगे यहाँ किस तरीके से ए एन लगा। एन ऑनेस्ट लेडी, एन हॉनरेबल मैन, एन आवर, एन एयर, एन एयर, एन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रयोग होता है। अब आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, समझिए। तो प्यारे साथियों, अब अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है ए एन का प्रयोग वोवेल्स, स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ए एन का जो प्रयोग है वो वोवेल्स यानी स्वर होंगे, ए ई आई ओ यू। क्लियर? 5 स्वर। अच्छा, इन स्वरों से जो शब्द शुरू होंगे उन शब्दों से पहले किसका प्रयोग होगा? ए एन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में समझो कैसे? जैसे एन एरोप्लेन। ठीक,
एन अमेरिकन यानी देखो ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ठीक है। एन एग यानी ई देखो इधर भी, एन आउल देखो ओ इधर, ठीक है। इसी तरीके से कह दें एन अम्ब्रेला, तो यू है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से एन ऑक्स, ठीक। इस तरीके के जो शब्द होंगे जहां पर स्वर से शुरू वर्ड होगा उससे पहले एन लगेगा, ठीक। जैसे एन इंक पॉट, ठीक। इस तरीके से यहां पर ये चीज है, ओके। अब हम बात करेंगे आगे कैसे, ऐसे वर्ड्स जो किसी कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन से शुरू होते हैं परंतु उनकी ध्वनि, मेरी बात समझते चलना, कोई ऐसे शब्द हैं जो हैं व्यंजन, बिल्कुल ऐसे लगते होंगे शुरुआत में कि यार ये तो व्यंजन है, लेकिन उनकी ध्वनि, हमने उस दिन कल आपको बताया था हमने कि हमेशा आर्टिकल ध्वनि पर निर्भर करता है, ठीक है। उसकी ध्वनि साउंड यानी वोवेल्स का होता है, जो उसका साउंड होगा, जो उसकी ध्वनि होगी, जैसे निकालेंगे मुंह से, जैसे एल एल बी, एल ए निकल रहा है ए, तो बेटा ये जो ध्वनि है इससे पता चलता है कि ये यहाँ पर जो आर्टिकल लगेगा इंडेफिनिट में ए एन लगेगा। कैसे देखो, एन एन सी सी, एन सी सी, इस तरीके से समझ में आ रही मेरी बात। एन एस आई, एन एस आई, अब यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि ये व्यंजन है, यहाँ कैसे ए एन लग गया, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, देखो यहाँ एस लग रहा है, व्यंजन लग रहा है, लेकिन इसका साउंड क्या है, एस आई। आप समझ रहे हैं आप, इस तरीके से समझा करो, ठीक। एन एक्स मस्ट्री, अब यहाँ कहोगे एक्स सर ये तो बिल्कुल व्यंजन लग रहा है, नहीं, इसका साउंड क्या निकल रहा है, एक्स मस्ट्री, एक्स देखो ए है ना, यही चीज समझना। आगे एन एल एल बी, अब कहोगे एन तो कॉन्सोनेंट्स लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ क्या निकल रहा है, एल, यहाँ एल निकल रहा है। इसी तरीके से एम एस सी क्या निकल रहा है, एम, ए निकल रहा है, और लगता क्या है कॉन्सोनेंट्स, लेकिन कॉन्सोनेंट्स नहीं है, ठीक। इससे पहले क्या लगेगा, एन एम एस सी लगेगा, क्या लगेगा, एन एम एस सी, इधर भी लगेगा एन एम ए, ठीक है, एम ए, ठीक। इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, कहाँ पर इंडेफिनेट लगेगा, कहाँ पर दा लगेगा, कहाँ पर ए और कहाँ पर ए एन। प्यारे साथियों, एक एक करके मैंने एक एक पॉइंट लिखवा कर एक एक चीज़ बहुत हिसाब से, बहुत कायदा में पढ़ाई है, आप लोग समझ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।